दो बिल्लियां और एक बंदर। एक बार की बात है, एक जंगल में जहां सभी मिलजुल कर रहते थे। वहां चीनी और मिनी नाम की दो बिल्लियां भी थीं। वे बहुत अच्छी दोस्त थीं और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थीं। बीमार होने पर वे एक दूसरे का ख्याल रखती थीं, साथ साथ बाहर जाती थीं और अपना खाना भी बांटती थीं। जंगल के सभी उनकी दोस्ती की तारीफ करते थे। एक दिन मिनी को किसी काम से बाजार जाना था, लेकिन किसी कारणवश चीनी उसके साथ नहीं जा सकी। चीनी को अकेले रहने में असहजता महसूस हो रही थी, इसलिए उसने सोचा क्यों न मैं भी बाजार चली जाऊं। रास्ते में उसे केक का एक टुकड़ा मिला। अकेले केक खाने का लालच उसके मन में आया और वह उसे घर ले गई। जैसे ही वह केक खाने वाली थी, मिनी वापस आ गई। मिनी ने चीनी के हाथ में केक देखी और उससे पूछा कि वह उसे केक क्यों नहीं दे रही है, जबकि वे हमेशा सब कुछ बांटते थे और साथ साथ खाते भी थे। मिनी ने पूछा, क्या तुम आज मुझे केक नहीं दोगी? चीनी ने डरते हुए मिनी की तरफ देखा और बहाने बनाते हुए कहा, अरे नहीं बहन, मैं केक को आधा आधा बांट रही थी ताकि हम दोनों बराबर बराबर खा सकें। मिनी सब समझ गई और उसे लालच भी आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही केक बटी, मिनी ने कहा कि उसे छोटा हिस्सा मिला है। चीनी को केक मिल गई थी, इसलिए वह अपने लिए बड़ा हिस्सा रखना चाहती थी। फिर भी उसने जोर देकर कहा कि उसने मिनी को बराबर हिस्सा दिया है। उनके बीच बहस हुई और धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। उसी समय एक बंदर आया और बोला, मैं तुम दोनों में बराबर बराबर केक बांट दूंगा। चीनी और मिनी सहमत हो गए। अनिच्छा से चीनी और मिनी दोनों ने बंदर को केक दे दिया। बंदर तराजू लेकर आया और केक बांटने लगा। उसने चालाकी से उस तरफ से थोड़ा और खाया जहां वजन ज्यादा था, ये दावा करते हुए कि वह टुकड़ों को बराबर वजन का बना रहा है। ऐसा करने से दोनों तरफ केक के बहुत छोटे टुकड़े रह गए। जब बिल्लियों ने देखा कि कितना कम केक बचा है, तो उन्होंने कहा, हमें हमारी बचा हुआ केक वापस दे दो। हम इसे आपस में बांट लेंगे। बंदर ने कहा, वाह, तुम दोनों बहुत होशियार हो। क्या तुम मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दोगे? ये कहते हुए बंदर ने दोनों बिल्लियों के हाथों से बचा है केक के टुकड़े खा लिए और चला गया। चीनी और मिनी अविश्वास में एक दूसरे को घूरने लगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच समस्याओं का कारण बन सकता है, लेकिन बांटने और दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखने से दोस्ती को मजबूत हो सकती है और अपनों के बीच सद्भाव पैदा करता है।